जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शहजाद और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के कंटेंट में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान नेवी की जो डिफरेंट जॉब्स अनाउंस हुई हैं, जैसा कि असिस्टेंट की है, यूडीसी की है, एलडीसी की है और स्टेनोटाइपिस्ट की। सैकड़ों जॉब्स हैं टोटल में, तो आइए हम इनको तफसीली डिस्कस। सबसे पहली जो जॉब्स है अगर हम उसका बात करें तो वो है असिस्टेंट BPS 15 की। फेडरल की ये जॉब है, चूँकि पाकिस्तान नेवी जो है वो फेडरल का इदारा है, ये फेडरल की जॉब है और इसकी टोटल कुछ 71 के करीब सीट्स हैं। उसकी जो बाइफर्केशन है वो कुछ इस तरह से है। ये मेरिट पर 7 सीट्स हैं, यानी पूरे पाकिस्तान से तमाम सूबों से लोग अप्लाई कर सकते हैं। इन 7 सीट्स के अगेंस्ट पंजाब के लिए 26 हैं, ख़वातीन के लिए 5 हैं उन्हीं 26 में से। और सिंध जो देही है उसके लिए 8 सीट्स हैं, सिंध जो शहरी है उसके लिए 4 सीट्स हैं, KP के लिए 6 सीट्स मुख्तस हैं और ये ओपन कोटे पे हैं, इसमें मेल भी हो सकती हैं, फीमेल भी हो सकती हैं। बलूचिस्तान के लिए 6 सीट्स हैं, फाटा जो डिस्ट्रिक्ट्स को फाटा का नाम दिया जाता है उनके लिए 2 सीट्स हैं, AJK की 2 सीट्स हैं और पूरे पाकिस्तान से अक़लियत में 5 लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यूँ इस तरह से टोटल मिला के ये कुछ 71 के करीब पोजीशंस बनती हैं जिस पे आप लोग एलिजिबल हो सकते हैं अप्लाई करने के लिए। ये जो असिस्टेंट की पोजीशन है तो इसके लिए जो एज मेंशन की गई है वो 18 साल से लेकर 33 साल तक है। क्योंकि ये आर्म फोर्सेस हैं इसलिए इसमें फर्दर कोई एज रिलैक्सेशन शामिल नहीं है। हाँ, लेकिन आपको बताता चलूँ कि ये आर्म फोर्सेस के अंदर सिविल जॉब्स हैं, इसमें आप लोगों ने यूनिफॉर्म नहीं पहननी। आप लोगों की जो पोस्टिंग है वो नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में होगी और आप लोगों ने दफातर के अंदर लाइक सिविलियंस काम करना होगा। जिस तरह मैंने बताया कि जो भर्ती के लिए आपकी एज है वो कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 33 साल होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो एजुकेशन है वो ग्रेजुएशन डिमांड की गई है, यानी आपकी 14 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, भले आपकी ADP डिग्री हो, ADA हो या फर्दर कोई और सब्जेक्ट हो। तो इसमें फ़र्दर ये है कि जो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे उनको फिर 6 हफ्ते का एक कोर्स करना पड़ेगा, जिस तरह पंजाब में है पंजाब IT बोर्ड, इसी तरह फेडरल में होता है नेशनल IT बोर्ड, उनके थ्रू। ये जो 6 हफ्ते का कोर्स है, 6 वीक्स का कोर्स है, ये बेसिकली जो बेसिक MS ऑफिस है या इंटरनेट है, IT है, उससे मुतल्लिक होगा और ये फ़र्दर प्रमोशंस के लिए, फ़र्दर सिलेक्शंस के लिए आपके लिए ये बहुत ज़रूरी होगा। इसी सेक्शन में जो दूसरी पोजीशन है वो है स्टेनोटाइपिस्ट की BS 14 की और इसकी जो पूरे पाकिस्तान के लिए डिफरेंट सीट्स हैं उसमें से एक ओपन कोटा पर है और बाकी जो 6 हैं वो कोटा बेस पर हैं। इसके लिए आपकी जो क्वालिफ़िकेशन बेसिक चाहिए वो आपकी इंटर होनी चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में आपने 12वीं तक तालीम हासिल की हो, उसके साथ साथ आपका कंप्यूटर शॉर्ट हैंड और टाइपिंग स्पीड जो है वो भी इसमें रिक्वायर की गई है। शॉर्ट हैंड पे आपकी इतनी ग्रिप होनी चाहिए कि आप 80 वर्ड्स पर मिनट टाइप कर सकें और जो टाइपिंग है इसमें ये मेंशन नहीं है कि उर्दू इंग्लिश, लेकिन आमतौर पर ये इंग्लिश की ही कंसीडर की जाती है और वो आपके 40 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी ज़रूरी है। और उसके साथ साथ आपके कंप्यूटर का लिटरेट होना भी बहुत ज़रूरी है। इस पोजीशन के अगेंस्ट जो आपकी एज उन्होंने डिमांड की है वो आपकी 31 मार्च 2026 तक 18 से 30 साल होनी चाहिए, ना इससे कम एक्सेप्टेबल होगी और ना इससे ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगी। उसके बाद जो अगली पोजीशन है वो है अपर डिविजनल क्लर्क। इसकी कोई 42 के करीब सीट्स हैं पूरे पाकिस्तान के लिए, मेरिट पर भी हैं, ओपन कोटा भी है और डिफरेंट रीजन वाइज कोटा भी इसमें मौजूद है। तो इसकी अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो उसमें आपके पास इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है और इंटरमीडिएट की बुनियाद पर ही आपकी सिलेक्शन होगी। उसके बाद आपका NITB से मज़ीद कोर्सेज़ इंक्लूड होंगे, तब जाकर आप प्रमोशन के काबिल हो सकेंगे। इससे जो नेक्स्ट पोजीशन है वो है LDC यानी लोअर डिविजनल क्लर्क। ये BS 11 की पोस्ट है। टोटल इसकी जो पोजीशंस हैं वो 74 हैं। पंजाब, सिंध, KP और बलूचिस्तान के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उसके साथ साथ ख़वातीन और जो डिसेबल्स लोग हैं उसके लिए भी सीट्स मुख्तस की गई हैं। इसके लिए बुनियादी जो आपकी एजुकेशन होनी चाहिए वो मैट्रिक है और उसके साथ साथ आपका कंप्यूटर की जो टाइपिंग स्पीड है वो भी 30 अल्फाज पर मिनट होनी ज़रूरी है। जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो आपको 3 हफ्ते का बुनियादी कोर्स NITB से पास करना पड़ेगा। इसी ऐड में अगर हम मज़ीद फर्दर जॉब्स की बात करें तो और भी 4-5 जॉब्स मौजूद हैं जो कि 1 बाई 1 मैं आपको बता देता हूँ। सिविल अप्रेंटिस BPS 17 की,
कोई BPS 7 की तो 50 के करीब सीट्स हैं, स्टेनो टाइपिस्ट की 13 सीट्स हैं, UDC की 9 सीट्स हैं, LDC की 109 सीट्स हैं, स्टोरमैन की 18 सीट्स हैं और लेबर की 37 सीट्स हैं और स्किल्ड लेबर की जो हैं वो 68 सीट्स हैं। लेकिन ये सारी की सारी मुख्तलिफ पोजीशंस पर पोस्टिंग होगी। जो पहले वाली मैंने 3 पोजीशंस का बात की थी वो इस्लामाबाद बेस्ड होंगी। अप्लाई के लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा पाक नेवी की वेबसाइट पर, जो कि है www.joinpaknavy.gov.pk। ठीक है, और इस पे 20 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन की डेट है। इस दौरान आपकी रजिस्ट्रेशन होगी और उसके बाद आप लोगों को मुतलका टेस्ट के लिए किसी भी करीबी सेंटर में बुलाया जाएगा। इसी ऐड के आखिर में डिफरेंट जो टेस्ट सेंटर्स हैं वो भी दिए गए हैं, जिस तरह के एबटाबाद है, पेशावर है, हैदराबाद है, DI खान है, पिंडी, रहीम यार खां, सखर, सवात, सियालकोट, शहीद बेनज़ीराबाद, फैसलाबाद, कराची, खारियाँ, कोयटा, गिलगित, गवादर, लाहौर, मुल्तान और मुजफ्फराबाद। आप जब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तब आपने अपने करीबी सेंटर का अपने सेलेक्ट करना है, ताकि आपको इंटरव्यू और टेस्ट के लिए वहाँ पर कॉल किया जाए, जहाँ पर आपकी आसानी से पहुँच हो सकती है। तो सबसे पहले मैंने डिस्कस की हैं पोजीशन, वो इस्लामाबाद बेस्ड होंगी और इसमें जो BPS 11 की सीट है लोअर डिवीज़नल क्लर्क, इसकी तनख्वाह कोई 40+ होती है और ये प्रमोट होने के बाद UDC बनता है अपर डिवीज़नल क्लर्क। फिर जो अपर डिवीज़नल क्लर्क है BPS 13 की, उसकी जो पैकेज है वो 50+ होता है, 50-55 के करीब होता है और ये इसकी प्रमोशन के बाद ये असिस्टेंट बनता है। असिस्टेंट जो BPS 15 का होता है फेडरल में, इसकी टोटल अलाउंसेस और तनख्वाह मिलाकर ये कोई 75 के राउंड अबाउट बनती है। और इसके अलावा आपके बच्चों के लिए हेल्थ एजुकेशन वो भी आपकी सहूलियात में शामिल होती हैं और आपको रहाइश भी गवर्नमेंट फराहम करती है। तो इसलिए जो लोग पाक नेवी में जाने की ख्वाहिश रखते हैं या आर्म्ड फोर्सेस में सिविल जॉब करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए एक सुनहरी मौका है कि वो ना सिर्फ इसकी अप्लाई करें बल्कि आज से इसकी टेस्ट की तैयारी शुरू कर दें। और इसमें जो एक और अच्छी बात है कि चूँकि सिविल जॉब्स हैं आर्मी के अंदर, नेवी के अंदर, तो इसमें कोई फ़िज़िकल क्राइटेरिया इन्वॉल्व नहीं है कि आपका कद इतना बड़ा होना चाहिए, आपकी चेस्ट इतनी होनी चाहिए, या जो फर्दर जो फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स होते हैं वो चीज़ें मौजूद नहीं हैं। तो ऐसे लोग जो आर्मी में या नेवी में सर्व करना चाहते हैं और बग़ैर उसके यूनिफॉर्म के सर्व करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए एक अच्छा मौका है कि आप लोग ना सिर्फ अप्लाई करें बल्कि अपने मुल्क की खिदमत भी करें। हमारे पास जो अवेलेबल मालूमात थी उसके मुताबिक मैंने अपनी भरपूर और बेहतर कोशिश की है कि आप लोगों तक अच्छी मालूमात फराहम की जाएँ। वीडियो मालूमाती लगे तो अपने दोस्तों और मुतल्लिक़ अफ़राद को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।